अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं कराची का ये वो इलाका है जहां पर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें और बहुत सारी ऐसे मकामात मिलेंगे जो कि कराची में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची का इलाका है ये मलीर और यहाँ पर ये जो रोड मौजूद है जहाँ पर हम लोग आज के प्रोग्राम के लिए मौजूद हैं, ये वो रोड है जो कि अगर मेरी बैक साइड पर देखें तो आपको ये सुपर हाईवे से कनेक्ट करता है। बिल्कुल सामने देखें तो ये मलीर हॉल्ट से कनेक्ट करता है। राइट साइड पर जो है वो एयरपोर्ट मौजूद है और यहाँ पर इस रोड की अगर हम खास तौर पर बात कर लें तो ये रोड तकरीबन पिछले 2 सालों से जो है वो तामीरात यहाँ पर जो है वो हो रही हैं। कभी गैस की लाइन्स यहाँ पर डाली जाती हैं, कभी यहाँ पर मुरम्मती काम मजीद हो रहा होता है। हालिया बारिशों में हमने देखा कि ये रोड मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो गई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो एक बड़ी बस जो कि तालिबात को लेकर जाती है वो यहाँ पर धंस गई थी और यहाँ पर आपको जगह जगह गड्ढे भी नज़र आएंगे। और यहाँ पर ना सिर्फ सुबह के औकात में बल्कि रात के औकात में भी दोनों अतराफ का ट्रैफिक जो है वो बुरी तरीके से घंटों जाम हो जाता है। और वजह क्या है? वजह है ये काम जो कि यहाँ पर सुस्त रवि का शिकार है और काम अब तक मुकम्मल नहीं कराया गया। लोगों की जानिब से कहा जा रहा था, जब भी हम आला हुकाम से बात करते हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि 1 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर जो है वो गैस लाइन जलवा ली जाएंगी जो मलीर हॉल्ट से लेकर टैंक चौक तक डाली जाएंगी और उसके बाद रोड की रिपेयरिंग का काम मुकम्मल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने देखा कि फॉर द सिक्योरिटी रीजंस यहाँ पर जो है वो चेक पोस्ट भी बनाई गई। उसके बाद जब लोगों को सीधे जाने के लिए मलीर हॉल्ट से कनेक्ट करना पड़ता है तो मलीर हॉल्ट का सारा रोड इस तरीके से ख़राब हालत में है, इस कदर खस्ता हालत में है कि वहाँ पर जो है ना आपकी गाड़ी चल सकती है और अगर आप गाड़ी चलाने की कोशिश करते हैं तो यकीनी तौर पर आपकी गाड़ी को ना सिर्फ नुकसान होगा बल्कि साथ ही साथ जो है वो आपको वेट करना पड़ेगा। मिनटों का सफ़र जो है वो घंटों में तय होता है। तो यहाँ के लोगों के जो मसाइल हैं, जो यहाँ करीबी कारोबार भी कर रहे हैं, उनके क्या मसाइल हैं, रोड पर चलने वाली गाड़ियाँ उनको क्या मसाइल दरपेश हैं, इन पर बात करेंगे और आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। सर जी मुझे बताएँ कि ये जो पूरी रोड है जहाँ पर हमें सुबह दोपहर के वक्त भी, सुबह के वक्त भी, शाम के वक्त भी ट्रैफिक जाम मिलता है जी, तो ये किस कदर परेशानी होती है आप लोगों को? जो कराची हमने देखा ये वो कराची नहीं है, ये मोहनजोदारो है। ये तो बहुत अहम सड़क है आपकी, उसके बावजूद हम देख रहे हैं पूरा कराची ऐसा ही है बेटा, पूरा कराची ऐसा ही है, कोई सुनवाई नहीं है। हम कीड़े मकोड़े, ये जो हमारे हुक्मरान है ना, हम उनकी नजर में कीड़े मकोड़े हैं। आप कह रहे हैं कि हुक्मरान सुनते किसी की नहीं है? नहीं सुनते, सिर्फ बेवकूफ बनाते, मीडिया पे आके बात तो जरूर करते हैं आवाम की, समझे? देखिए वो आवाम नहीं कि बेवकूफ बनते, आवाम को सब पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नहीं तो ये वाली रोड क्यों नहीं बन रही? हालांकि इतनी अहम रोड है। कराची कोई ऐसे रोड बता दे जो बिल्कुल सही हो, मुझे बता दे। बहुत सारी सड़कें ठीक भी हैं एयरपोर्ट के अलावा। हाँ, एयरपोर्ट वाली रोड भी ठीक बना हुआ है, वीआईपी जगह है ना, वहाँ तो बड़े बड़े लोग आते हैं। आपको लगता है ये रोड बनेगा? जो बच्चा है ना वो 1,35,000 का कर्जदार है IMF का, मैं भी कर्जदार बैठा हुआ हूँ। आपको लगता है कि ये रोड आने वाले दिनों में बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा? काफी अर्से से ये रोड खराब है। तो खराबी की वजह क्या है? बात पता है क्या है, हम जब सवारी लेके जाते हैं ना तो राउंड से जाना पड़ता है, हमें बाइक वाला भी लग जाता है, हर बंदा भी टकरा जाता है, फिर बोलते हैं यार अंदर वाली साइड पे, अंदर वाली में कहते जाएंगे। रोड की हालत ऐसी पड़ी हुई है, अगर रोड सही हो तो हम सवारी को उठा के मंजिल पे छोड़ दें। नहीं तो अभी अगर हम देखें तो यहाँ से गुजरना लोगों के लिए महाल है, क्योंकि यहाँ पर अगर बड़ी मुसीबत हमारी होती है सबसे। ये कहा क्या जाता है कि कब सही करेंगे ये रोड? बस आते हैं जब थोड़ा कुछ रोड सीधा हो जाता है, आते हैं खोद देते हैं फिर चले जाते हैं, कोई पता नहीं होता। अभी जो खोदा हुआ है उसकी क्या वजह है? यही है, गटर लाइन डाल रही है, पानी की लाइन डाल रही है, कभी गैस की लाइन डाल रही है। इनका कोई मजहब ही नहीं है एक जगह पे टिक के मतलब कोई काम करें। तो ये जो आवाम को मुश्किल दी हुई है इतनी ज्यादा, अब ये देखें सामने वाला रोड बिल्कुल पैक है। अब ये वो देखो अभी वो जाम है, किस वजह जाम है? पीछे से भी ये जाम आ रहा है, एयरपोर्ट की तरफ से भी जाम आ रहा है और ये भी जाम है पूरा। पेट्रोल महंगा, गैस महंगा, इतना है, बंदा गरीब बंदा जाए तो जाएगा। इस रोड की वजह से ज्यादा हमारा नुकसान हो जाता है। सवारी आधी बेटी होती है, वो उतर जाती है, बोलती है भाई हमें यहीं उतार दो। मतलब आवाम कहाँ जाए? आपको लगता है ये कुछ आने वाले दिनों में, महीने के अंदर अंदर ये रोड बेहतर होगा? हम बुढ़े हो जाएंगे, ये रोड कभी सही नहीं होगा। नहीं होगा सही। भाई आप बताएं, अच्छा खासा रोड था ये, हमने जब देखा है प्रॉपर रोड्स थे दोनों अतराफ में, फिर अचानक से हमने देखा है कि घंटों यहाँ पर ट्रैफिक जैम होने लग गया। क्यों?
टूट गया था ना, अभी बना रहे हैं, आगे से आ रहे हैं, लेकिन टाइम लग जाएगा। अभी हमने देखा पहले ये यहाँ से पहले ये पीछे से बन रहा था, फिर ये आगे से बना, अब हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जा रहा है ये बनता हुआ। तो ये मुझे बताएं, रोड जो गाड़ियाँ लेके रोजाना जो गुजर रहे हैं, सुबह ऑफिस जा रहे हैं, शाम को घर आ रहे हैं, वो अभी टेम्परेली तो परेशान है, लेकिन बना देगी गवर्नमेंट इंशाल्लाह। कब तक बनाएंगे? ये तो उनको ही पता है ना जो काम कर रहे हैं। तो ये कितनी परेशानी जान परेशानी तो बहुत है, इतनी है कि बस जैसे हम जा रहे होते हैं ना, खाना पीना सारा खत्म हो जाता है हमारा उसी टाइम। अगर यहाँ से मुझे बताएं, अगर यहाँ से किसी ने अपनी फ्लाइट लेनी है, एयरपोर्ट जाना है, तो 40 मिनट पहले बोर्डिंग बंद हो जाती है, कितनी देर पहले घर से निकले? अगर वो यहीं रहता है तो ये सामने एयरपोर्ट है, यहाँ से 15 मिनट फिर भी पहले निकले, 15-20 मिनट 15-20 मिनट पहले निकलना पड़ेगा उसको। हाँ, ट्रैफिक वगैरह भी जाम होता है, खड्डे जब भी बहुत है। रोड हमारा क्यों नहीं बन पा रहा? अच्छा खासा रोड था ये, बिल्कुल रोड था अच्छा खासा, मैं खुद ट्रैवलिंग करता था यहाँ पर, लेकिन अब ऐसी टूट फिर हुआ क्या इसके साथ? यहाँ पर लाइन डाली थी गटर की, शायद पानी की लाइन डाली थी, मतलब अब डाल दी वो लाइन, अब लाइन क्या डाल दी। सूरत हाल है? अब क्यों तो नहीं बन रहा? खराब है, अभी कहाँ बनेगा? हमारा एरिया में इधर घर है मेरा, वहाँ पर भी ये हाल है, सारे गटर बह रहे हैं, सब कुछ है, यही हाल हुआ हुआ यहाँ पर। ये जो यहाँ से डबल डेकर बस का भी स्टॉप है, जी, आगे है। रेड लाइन का भी है और व्हाइट बस का भी है, दोनों तीनों के तीनों के स्टॉप, और यहाँ पर भी यही हालात है। यही हालात है यहाँ पर, वहाँ पर भी यही हालत है। ये इधर हालात बस- बेहतर होते हुए दिखाई क्यों नहीं दे रहे? ये तो बहुत मुश्किल है कि अब गवर्नमेंट पैसे खा जाती है, यहाँ सिटी यहाँ की जो गवर्नमेंट है, अब तो डिजिटल दौर है, पैसे खा जाती है। अब तो डिजिटल दौर भी है, अब तो हर चीज जो है वो सोशल मीडिया पर आ जाती बिल्कुल है। आ जाती है। तो लोगों को आपको लगता नहीं है कि गवर्नमेंट अगर पैसा खाएगी तो उसका भी पता चल जाएगा? बेहतर ये थोड़ा बहुत काम करा ले ताकि काम कराते हैं, बिल्कुल कराते हैं काम थोड़ा बहुत, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं करा रहे काम। नहीं करा ले। ठीक है भाई, हम जी बोले। कराची जो है ना पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, ये हब है, है? पानी कराची वाले खरीद के पी रहे हैं, बिजली की लोड सेटिंग है, गैस की लोड सेटिंग, सुबह उठो बच्चा इसको जा रहा है, बगैर नाश्ते के जा रहा है, ऐसा ही गैस ही नहीं है, हैं? मुश्किल पूरा पाकिस्तान की कराची पाल रहा है, सब लोग आते हैं इज्जत करके यहाँ पर आते हैं। और कराची का जो हाल है वो आप सबके सामने है कि कराची जहाँ पर जो है वो तमाम तर लोगों को रोजगार भी मुहैया करता है, लोग यहाँ पर आके मुलाजमत भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब बात होती है कराची को बनाने की तो कराची कुछ इस तरीके का जो है वो हमें नजर आता है, रोड टूट फूट का शिकार है, जहाँ देखें ट्रैफिक जैम की सूरत हाल है। तो माशाल्लाह से आपने शर्मिला फारूकी का बयान सुना है? पेरिस है ना कराची, हाँ देखें, वो कह रही है कि पेरिस दिखा दो, पेरिस दिखा दो, पेरिस के बच्चे को दिखा दो, पेरिस का हाल दिखा दो, ये दिखा दो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिखा दो, मुर्तजा अवाब को दिखा दो। अब यहाँ पर ये जो काम नहीं हो रहा, वजह क्या है इसकी? अच्छा ये रोड टूटा हुआ है लेकिन यहाँ पर व्हाइट बस भी चल रही है, रेड बस भी चल रही है, तो आगे फिर फंड भी तो खाना है ना हमें, तो अगर बसें स्पेयर होगी तो हमारे को दूसरा फंड आएगा। नहीं तो आपको लगता नहीं है कि ये इतनी मेन, जैसे मैं पहले भी बात करी थी, इतनी अहम रोड है, जी उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई तकरीबन 6 महीना साल हो गया है कि रोड के हालात यही है, कभी कहीं से बंद कर देते हैं, कभी कहीं से बंद कर देते हैं। यार अब देखो सबके बाद सूबी है ही नहीं, तो कराची का हुकूक वैसे भी नहीं दिया जाता, कराची का हुकूक वैसे ही नहीं दिया जाता, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो काम हो, कुछ भी हो, लोग आए हुए लोग वो हर चीज खा जाते हैं, कराची को अपने महरूम रखते हैं, हर चीज से महरूम है कराची, तो कराची के लोग भी महरूम है। ये है कराची में आपको लगता है कि सड़कें बनेंगी, और खास तौर पर अगर इस सड़क की हम बात करें, ये कुछ शायद- बनती भी नजर आ रही है या नहीं? नहीं बनेगी, नहीं शायद हम बनेगी। मर जाए फिर बनिए, तो अलग बात, ऐसे तो नहीं बनेगी। आगे आने वाले वक्तों में बन जाएगी, अभी नहीं बनेगी। ठीक है जी, यहाँ से जी हम आगे बढ़ते हैं और साथ ही साथ आपको बताते हैं, अब जैसे आपको नजर आ रहा होगा कि ये जिस रोड की मैं बात कर रही थी आपसे कि ये जहाँ पर आपको गाड़ियाँ टर्न होती हुई नजर आ रही हैं, यहाँ पर जो डबल डेकर बस है और मोस्टली यहाँ पर जो रेड लाइन है, रेड बस है, और साथ ही साथ कुछ जो वाइट बसेस हैं, वाइट इलेक्ट्रिक बसेस, उनका स्टॉप आगे मौजूद है। ये वो रोड है और आपको नज़र आ रहा होगा कि बीच में जो है वो यहाँ पर इतना बड़ा गड्ढा है, ये अभी खोदा गया है। ये सर्विस लेन है जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, और सर्विस लेन की हालत ऐसी है कि यहाँ पर जो है वो आप गाड़ी चला नहीं सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक आप देखेंगे आपको ये सड़क ख़राब मिलेगी। वो जो ट्रैक आपको चलता हुआ नज़र आ रहा है वो ट्रैक आपको बिल्कुल जैम पैक मिलेगा, और साथ ही साथ ये वाला जो ट्रैक है जो कि एयरपोर्ट की तरफ जाता है, ये वाला ट्रैक भी आपको मोस्टली जैम मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से अपनी मर्ज़ी से रास्तों को कॉम्पैक्ट किया गया है और जो सड़कें या रास्ते थोड़े से खुले हुए भी हैं,
वो भी इस कदर तंग है कि वहाँ से जो है वो गुजरना लोगों का महाल हो गया है। यहाँ से जी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करते हैं। ये जो सड़क है इसकी वजह से काम में कितना बहुत खराब होता है काम, रोड ट्रैफिक जाम रहता है सब कुछ, और काम नहीं होता है। बस सन्नाटा पड़ा हुआ है, आपके सामने दिख रहा होगा, काम की हालत टाइट हो गई। अब यहाँ लड़कों की पर नौकरी काफी वोकरी छूट जाती है इस चक्कर में। ऐसा ही है जी। अब यहाँ से अगर आप लोग ऑनलाइन सर्विसेज आजकल ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते लेट हैं, होते हैं, ऑर्डर लेट होते हैं, कैंसिल होते हैं, बहुत मसले मसाइल होते हैं। ट्रैफिक जाम, ये खुदाई की वजह से बहुत जो खड्डे अब ये जो खुदाई है ये कब से की गई है? अब यहाँ पर तो गुजरना महाल होता है। साल 1.5 साल हो गया होगा अब तो। साल 1.5 साल हो गया है। हाँ, तो अभी आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ हालात बेहतर होंगे? क्योंकि हमें तो हालात बेहतर नहीं होंगे, बदतरीन मिल रहे हैं, खराब ही होने हैं, मजीद खराब। अच्छे थोड़ी ना पहले ये होंगे। जो मलीर हॉल तक जाने वाला रोड था हमने ये देखा, ये बहुत ज्यादा बर्बाद था। हाँ, और बर्बाद हो गया अब तो। अब फिर इन्होंने जो है वो जरा इसको लेवल किया है। नहीं, वो लेवल नहीं करा, वो ऐसे ही करा था, चूना डाला था। चूना डाला था, वो अभी भी चूना ही डल रहा है। तो ये हमारे ये जो हमारे लिए नहीं हो रहा है, अपने लिए हो रहा है। जब बनेगा तो अपने लिए बनाएंगे ये लोग, नहीं तो जब यहाँ इनको पर जरूरत तो, होगी। हमने तो सुना था यहाँ पर कोई अंडरपास बनेगा। नहीं, कुछ नहीं या बन कुछ रहा है, बस का overhead- रोड बना रहे हैं खाली अपना, खाली रोड बनाने। बस के लेकिन लिए। ये इतना मेन इलाका है आपका, इतना मेन रोड है आपका, हाँ, ये तो फौरन बन जाना चाहिए। बाकी अगर हम शहरों में देखें या दुनिया भर की बात करें, इस तरह की जो मेन शाहराएं होती हैं उन पर तो जल्द से जल्द काम मेन मुकम्मल अभी करने की उनके लिए कोशिश- अपनी नहीं हुई है ना कंप्लीट। जब उनकी अपनी कंप्लीट हो जाएगी मेन चारा है, तब उसको करेंगे मेन। अभी आवाम के लिए थोड़ी ना होते हैं, अपने तो लिए ना। आवाम के लिए काम क्यों नहीं होता? नहीं करना आवाम है ना, टैक्स आवाम दे रही है, आवाम बेगर्स कान भी चूजर्स बोला तो था, भिखारी थोड़ी ना है। ये बात हम नहीं है, भिखारी नहीं। हम पीस मेकर्स बने हुए हैं। बस तो फिर क्या जरूरत है, हम बोल नहीं सकते कुछ भी, बोलेंगे तो उठा के ठीक ले है, जाएंगे ये वाला आपको। मसला है। यहाँ से जी आगे बढ़ते हैं। बात हम कर रहे हैं कराची का इलाका है ये मलीर, जहाँ पर जो है वो सूरत हाल दिन ब दिन अबतर से अबतर होती जा रही है। हालात बेहतरी के बजाय मजीद ख़राब होते जा रहे हैं। अवाम के टैक्सेस के पैसों से जो सहूलियात अवाम को दी जानी थी वो देने के बजाय अवाम की ज़िंदगियों को मजीद मुश्किल में डाला जा रहा है। इस पर बात करें, यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में कराची का इलाका है मलीर, जिसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। मेन शाहरा जिस तरीके से टूट फूट का शिकार है, जिस तरीके से यहाँ पर तामीराती कामों के नाम पर इसको खोदा गया, लेकिन अब तक जो है ये सड़क ताहाल बेहतर नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से घंटों यहाँ पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल रहती है। जो लोग यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं या साथ ही साथ यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, उनसे ज़रा बात करके जान रहे हैं हालात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मुझे बताएं, कितने अरसे से यहाँ पर आप अपना काम कर रहे हैं? इधर यहाँ पे काफ़ी देर से काम कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे जो आप रोड की सूरत हाल देख सकते हैं, यहाँ पे कितनी दुश्वारी है। टूट फूट का हाल इस तरह से है कि यहाँ पे जो है ना लोग आना जाना बहुत मुश्किल है। ऐसा है? ट्रैफिक एक दफ़ा जैम हो जाए तो मुश्किल भर जाती है, यहाँ पे आना जाना मुश्किल। ये वो गाड़ियाँ जो है आनी जानी जो है उसमें मुश्किलात आ जाती हैं। तो मुश्किलात, एक पेट्रोल महंगा, ऊपर से पेट्रोल तो महंगा ये करते ही हैं, ठीक है। थोड़ा सा हल्का क्या नाम है नीचे ले जाते हैं, फिर ऊपर ले जाते हैं। हल्का सा जो है ना वो माचिस की तीली दे दी, ठीक है, फिर उसके बाद कहते हैं कि जी आपको क्या नाम है, हमने पेट्रोल तो कम किया। ये तो है ना, आवाम का ख्याल करते ही नहीं है। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप करना बात चाहिए किए ना कि आवाम का ख्याल नहीं करते। अब देखिए, यहाँ से खुदा ना खास्ता अल्लाह न करे इंसान के साथ 100 इमरजेंसी हो जाती है। कोई इंसान यहाँ से अगर एम्बुलेंस में जा रहा है, आपको लगता है कि वो अस्पताल तक पहुँच नहीं, पाएगा? वो अस्पताल नहीं पहुँचेगा, वो ऊपर पहुँच जाएगा, अस्पताल नहीं पहुँचेगा। ये जो आप हालात देख रहे हैं यहाँ पे ट्रैफिक के, देखें आपको सारे नजर आ रहे हैं यहाँ पे, तो क्या नाम है, बचने की उम्मीद नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ये भी कहते हैं कि जैसे ट्रैफिक जाम जब हो जाता है तो जैसे हमारे बाइकर्स हो गए जी, या रिक्शे वाले हो गए या कुछ छोटी गाड़ियों वाले हो गए, वो अपना रास्ता बनाने के लिए कभी फुटपाथ पर चढ़ रहे होते ऐसे हैं, ही है, ऐसे ही। कभी जो अभी है वो देखे ना वहाँ पे वो कितनी ट्रैफिक आप जाम हुई हुई, वहाँ से क्या नाम है वो देखे वो बंदा किस तरह निकल के गया। तो यही सारी तरीके का। आपको लगता है कि इसकी वजह से ज्यादा ट्रैफिक जैम होता है? बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका क्या नाम है हल करें कुछ, नहीं तो क्या नाम है पाकिस्तान को क्या नाम है बनाया गया कि भाई पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे क्या अच्छाई दिखाई जा रही है, यहाँ पे सारी सड़कें टूटी हुई हैं, जहाँ से इनका अपना गुजर होता है, ठीक है, वो सड़कें बड़ी अच्छी बना देंगे, कारपेटेड रोड बना देंगे, जहाँ पे आम आवाम गुजरेगी वहाँ पे क्या नाम है टूट फूट का शिकार है। गरीब आवाम जो है वो पिस रही है और कह रहे हैं कि भी हम पाकिस्तान की आवाम के लिए, गरीब आवाम के लिए जो है काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है।
पढ़ा लिखा तबका जो है वो नीचे पे नीचे आई जा रहा है। अच्छा, जैसे हमने बात की ना कि जहाँ जो रोड अपने इस्तेमाल किए हैं जी वहाँ पर काम हो जाता है। अब ये एयरपोर्ट बिल्कुल साथ है, जी अब ये तो रोड एयरपोर्ट को कनेक्ट करता है। अगर आपने यहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकलना है या एयरपोर्ट से निकलना है आपने, तो आपको इसी रोड्स पर आना पड़ेगा। ऐसे ही है, ऐसे तो ही ये है। आपको लगता नहीं कि ये तो उनके इस्तेमाल में भी रोड्स हैं? उनके इस्तेमाल में भी है, लेकिन जो रोड उनके इस्तेमाल में ज्यादा है ना वो उसको देखते हैं। अब ये है यार आम चल रही है यहाँ पे, ठीक है, ट्रैफिक कितनी जैम है यहाँ पे, ऐसा कोई है। ख्याल नहीं है अच्छा, गवर्नमेंट को, कोई ख्याल नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ज्यादातर ट्रैफिक कब जैम होता है इन रोड्स पर? अभी तो बिल्कुल गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। यहाँ पे कोई नहीं, हर टाइम ट्रैफिक जैम और रहता ये है। वाली सिर्फ और सिर्फ रात के टाइम जो है ना वो ट्रैफिक कम होता है, लेकिन ज्यादातर ट्रैफिक जैम ही रहते हैं 11-12 बजे के बाद। जी। ऐसे रोड के हालात हैं, कब से ऐसे हालात हैं? ये तो 2-3 साल हो गए यही हालत है। हम्म, ये बनाए मॉडल के रोड, कल से फिर काम शुरू किए, 1 महीना नहीं हुआ बनाए, हम्म, अब वापस तोड़ रहे, वापस काम कर रहे, काम खत्म नहीं हो रहे। अच्छा, मॉडल के अंदर की रोड तो बना दी थी, अब वहाँ पर दोबारा मसाइल? अब दोबारा तोड़ दिया, वापस काम आ गया। 3 साल से ये लोग सोच रहे थे कि जो काम है एक ही दफा में कर लेंगे, फिर दोबारा काम नहीं होगा, रोड नहीं तोड़ेंगे। अब उन लोगों ने 3 साल लगा दिए, 3 साल के बाद अब 1 महीना हो गया बना दिया, अब फिर से उसमें काम आ गया, फिर तोड़ दिया, अब फिर 3 साल तक ऐसे रहेगा, टूट फूट का शिकार रहेगा रोड। जी। ये जो मेन रोड हमें खराब मिल रहा है, ये कितने अरसे से खराब है? इसका भी तो 1 साल तो हो गया, सारा टूटा हुआ है, और गटर ये- खुले हुए, पानी निकला हुआ है, हम्म, लोगों को तकलीफ हो रही है, आवाम और तकलीफ बारिशों में में। क्या हाल था? बारिशों में भी तो रोड खराब थे, गाड़ी कल्टे हो गए, इधर सामान ही खराब हो गया लोगों का, लोग तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। तो ये जब हम देख रहे हैं कि इतने मसाइल लोगों को हो रहे हैं, जी जी। तो जो जिनकी जिम्मेदारी है वो आपको लगता है कि इस रोड को लेकर थोड़े परेशान है, काम करना चाहते हैं या नहीं? हाँ, क्यों नहीं परेशान है यार, दुकानदार 1 लाख रुपए किराए दे रहे, घर के खर्चे, महंगाई है, लोगों का जिंदगी तो यहाँ मुश्किल पे है। जो हमारे हुक्मरान है उनको नजर नहीं आ रहा कि लोगों का कारोबार मुतासिर हो रहा है। रोजाना लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं, लेट होते हैं, एम्बुलेंसेस गुजरती हैं, या 100 मसाइल है लोगों के, तो ये रोड को बना देना चाहिए। हाँ, वो तो लोग पता है डॉलर ले रहे, उनको तनख्वाह मिल रहा है, उनको क्या प्रॉब्लम है? ये तो आवाम, गरीब आवाम है, इनको परेशान कर रहे, तकलीफ दे रहे इनको। यहाँ से जब गुजर होता है क्या मुश्किलात होती हैं इन 2 रोड्स की या इस सर्विस लेन की? अक्सर ट्रैफिक काफ़ी जाम हो जाता है। ये आगे जो कट बंद है इसकी वजह से काफ़ी मसला होता है। कट भी बंद है और रोड भी टूटा हुआ है। हाँ, ये मैं यही कहने वाली थी कि कट तो चले आपने बंद कर दिया, लेकिन उसके लिए जो अल्टरनेटिव रोड आपने दिया हुआ है वो भी तोड़ रहा है। किसी अजियत से कम नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसा तो ही। ये पहले तो ये रोड बहुत अच्छा होता था, ये अचानक से इस रोड को क्या हुआ कि इस कदर टूट फूट का शिकार है कि यहाँ से एक गाड़ी नहीं गुजर सकती? वो बोल रहा है कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं आई गेस। क्या बन रहा है ऐसा जो अभी तक बन नहीं पा रहा? वो तो आपको पता है ना कि कराची की जो माशाल्लाह गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट हमारी, उसका जो हालत है कैसी है। तो वो हमारा जो यूनिवर्सिटी रोड टूटा हुआ है वो पिछले 6 साल से टूटा हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी ऐसी 6 साल तक तो तकरीबन बन ही जाएगा। अच्छा, ये तो इतना मेन रोड है आपका, उसके बाद ये अगर इतनी ज्यादा क्योंकि यहाँ से मोस्टली मैंने देखा है कि आप कह लें कि बहुत ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का गुजर नहीं होता यहाँ से, बहुत ज्यादा आप कह लें हैवी ट्रॉलर्स वगैरह यहाँ से नहीं गुजर रहे होते, रात 12 बजे के बाद आपको मिलते हैं, लेकिन दिन में तो यूजुअली गाड़ियाँ वगैरह होती हैं। तो उसके बावजूद भी ये तो मेन रोड है आपका, जहाँ से आपको पता है कि ऑफिस से सुबह हजारों लोगों ने ऑफिस जाना है, शाम में घर आना है। रोड को इस काबिल तो बना दिया जाए कि गाड़ियाँ गुजर सके यहाँ से, या नहीं? एटलीस्ट चले आप रोड ना बनाएं, आप उसको प्लेन ही कर दें रोलर चला के कि चलो रोड नहीं है, डामर नहीं डला, या आपको अभी कुछ प्रोजेक्ट करना है तो आप कर लो, लेकिन एटलीस्ट उसको प्लेन तो कर दो कि बगैर किसी गड्ढे में गाड़ी लगे गाड़ी गुजर जाए। लेकिन मुझे तो खैर कोई उम्मीद नहीं है, तो वही कर कराची, सकते फिर हैं। आपको फील कैसे आएगा कि आप कराची में अगर गाड़ी आपकी गड्ढे में नहीं जा रही तो? भाई क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ, जॉब करते हैं, तो यहाँ से गुजर होता है? डेली का है मेरा। डेली का गुजर डेली है, मतलब ज़हनी अज़ियत रोजाना की है? रोजाना की है। आधे घंटे का सफर 45 मिनट 1 घंटे में तय हो रहा है, सुबह भी और शाम में। तो अभी आप इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ा हाँ, मैं रोड वेट कर खुला रहा हो हूँ जाए? थोड़ा सा क्लियर हो जाए, क्योंकि आगे भी जाम है ये। थोड़ा हाँ। सा 1 घंटा क्लियर होगा तो फिर ही निकलेंगे बैठ बैठ के। अच्छा, इसलिए आप वेट कर रहे इसीलिए मैं हैं? वेट कर रहा हूँ दोस्त अच्छा, के ये पास। रोजाना वेट करते हैं आप? नहीं, या रोज तो कर रहे होते हैं ट्रैवलिंग, बट आज मैं दोस्त भी अवेलेबल था तो मैंने कहा बैठ भी जाएंगे और टाइम भी हो हमने जाएगा। कहा जरा ज़हनी। अच्छा, मुझे पता है जब इंसान नॉर्मली जॉब करता है 8 घंटे की वहाँ पर एक मुशक्कत है स्ट्रेस आपकी। होती है एक्चुअली।
उसके जब आप निकल के सड़कों पर आते हैं, कहते हैं आपको जॉब नहीं थकाती, सफर थका देता है, ऐसा है? ऐसा ही है। अब ये रोड इतने अरसे से खराब है, मुश्किलात क्या क्या होती हैं? अक्सर ऐसा होता है कि आप ऑफिस लेट पहुंचे हो तो तनख्वाह कट गई हो। ऐसा होता है, लेट इन लग जाते हैं, हमारी लीव्स डिडक्ट हो जाती है उसमें से। कभी कभी कोई इसी जो रूट ख़राब है इसमें कोई गाड़ी डैमेज हो जाती है, उसमें ब्रेक डाउन आ जाता है, वो ख़राब होती है, हमारा सुबह का लेट इन लग जाता है। वापसी में घर पहुंचने का कोई फिक्स टाइम नहीं पता होता कि 1 घंटा लगेगा, 1.5 लगेगा। वैसे जो हमारा ट्रैवलिंग टाइम है वो 40 to 45 मिनट्स का, लेकिन 1.25 घंटा 1.5 घंटे में हम जा रहे होते हैं। ऐसा ही, ऐसा वाकई बड़ी मुश्किल हो जाती है। अच्छा मुझे बताएं कि ये आम लोगों के मसाइल हैं। अभी हमने देखा हालिया जब बारिशें हुई थी तब भी ये रोड ट्रेंड कर रहा था सोशल मीडिया पे। ऐसा ही। तो आप बारिश में फंसे थे? बारिश में हम फंसे थे और हम 6 बजे निकले थे ऑफिस में, हम रात में 10:30 11 बजे पहुंचे थे और कुछ डिस्टेंस जो है हमने वो बाय वॉक किया था। 6:30 बजे के निकले हुए 6 बजे 10:30 बजे घर पहुंचे। 11 बजे घर पहुंचे। ये रिसेंट जब भी बारिश हुई थी जिसमें सैलाब वैलाब का कह रहे थे। हाँ, ये जो अभी बारिशें हुई थी हमने देखा था गाड़ियां भी कल्टी हुई थी यहाँ ऐसा पर। ही आगे वो गाड़ी हमारे सामने ही कल्टी हुई थी जो आगे जाके खड्डे में गिर गई थी। और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी वैन थी वो। हाँ, और उसके बाद रोड ब्लॉक। रोड तो वैसे ही ब्लॉक होता है शाम में। अच्छा तो ये बारिश मुझे में बताएं कि चले ये वाला हमने देखा है कि यहाँ पर सर्विस लेन भी खुदा हुआ है और साथ में मेन रोड भी खुदा हुआ है। ये जो जाने वाला ट्रैफिक जैम होता है इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये कंजेस्टेड कर दिया ना, एक लेन पे ये लोग ऑरेंज लाइन का कोई प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किए इन्होंने, यूनिवर्सिटी रोड से होता हुआ वो कहीं आगे जाके मिला रहे हैं। तो ये 3 लेन्स थी, अब ये 1 कर दी है। एक आप उस तरह देखेंगे तो उस पर काम चल रहा है, तो वो कंजेशन बहुत ज्यादा हो गई है, इस वजह से भी ट्रैफिक वो वाला जाम हो रहा है। और यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि शादी हॉल्स है लाइन से। अब यहाँ पर अगर किसी ने शादी रख ली है गलती से तो फिर वो क्या सोचकर कैसे आएगा वो यहाँ पर? मेरे दोस्त के ही वलीमा है तो वो यही कह रहा है कि यहाँ नहीं रख रहे हमने दिसंबर में है तो यहाँ तो हम नहीं देख रहे, हम यहाँ जौहर की तरफ जा रहे हैं या वो वाला ऑप्शन देख रहे हैं। दिसंबर तक क्या पता बन जाए रोड, उम्मीद नहीं है ना। 3 साल तक उम्मीद नहीं है, दिसंबर तक भी उम्मीद नहीं। हमें तो कहा गया था कि महीने के अंदर अंदर ये रोड बन जाएगा। अब उन्होंने कहा था कि जैसे ही रोड जो है यहाँ पर जो गैस की लाइंस डाली जा रही हैं वो लाइंस जो हैं वो यहाँ से डाली जाएंगी और बिल्कुल टैंक चौक तक लाइंस को डाला जाएगा और उसके बाद जब लाइंस डल जाएंगी तो फिर रोड की रिपेयरिंग का काम होगा और उसके बाद इस रोड को खोल दिया जाएगा। अब चूँकि यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स भी बन रहे हैं जिनकी वजह से रोड्स को कॉम्पैक्ट किया गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम होता है, लेकिन मसला ये है कि रोड को कॉम्पैक्ट किया जाए लेकिन अब वो रोड चलने के भी काबिल ना हो, बाइक चलाने के भी काबिल ना हो वो सड़क, तो वहाँ पर तो यकीनी तौर पर आपको इन अज़ियतों का सामना करना पड़ेगा। अब प्रोग्राम में मजीद भी से बात करते हैं, वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कराची का इलाका है ये मलीर, और यहाँ पर जो मेन रोड्स हैं जिस तरीके से वो बदहाली का, खस्ता हाली का, टूट का शिकार हैं, जिसकी वजह से आवाम जो है वो पिछले कई महीनों से परेशान भी है और उनको समझ भी नहीं आ रहा कि उन्होंने करना क्या है, क्योंकि रोज़ाना सुबह की बात करें हम या शाम की बात करें घंटों ट्रैफिक में फंसे हुए होते हैं और उसके बाद उनको कोई इसका ऑल्टरनेटिव भी समझ में नहीं आता कि इसका ऑल्टरनेटिव ऑप्शन उनके पास आखिर क्या है। ये जो हम देख रहे हैं मलीर का हाल, ये अच्छी खासी रोड थी जी। उसके बाद क्या हुआ कि इस रोड को जो है वो तोड़ना पड़ा और तोड़कर अब घंटों और महीनों लग गए लोगों के इंतजार में कि ये रोड कभी बनेगा। मैम पहली बात ये है कि रोड तो बन रहा है, तो काम चल रहा है, काम नहीं चल रहा, पहले से बेहतर काम चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा काम चलेगा तो रश होगा, अब आवाम भी कितनी हमारी रोड पे छोटे बड़े कर रहे हैं, चौड़े कर रहे हैं, काम तो चल रहा है। अच्छा ये जब कट हमने देखा बंद किया गया, इसके बाद लोग मलीर हॉल्ट से जाने लग गए। मलीर हॉल्ट वाला जो रोड है वो ऐसे लगता था कि जब आप केटू की पहाड़ियाँ चढ़ रहे हैं, ऐसा रोड था वो। तो मुझे बताएं कि जब कट बंद किया जाता है तो आपको लगता नहीं है कि जो आगे ऑप्शन दिया जाता है वो रोड ही बेहतर कर देते, लेवल पे कर देते? ये है कि रोड थोड़ा बेहतर करना चाहिए, मगर ये जो बंद किया हुआ ये तो इशू है एयरपोर्ट का, सिक्योरिटी इशू है, इसकी वजह से बंद किया गया है। चाहिए ये कुछ टाइम के लिए इसकी ये भी सेट हो जाएगा, क्योंकि रोड बनेंगे खुला हो जाएगा सब कुछ, परेशानी तो दूर हो जाएगी। अब ये बताएं अब क्या यहाँ से जो लोग रोजाना सुबह और शाम में गुजर रहे हैं, जो अजियत से 2-4 हैं, जाहिर सी बात अब काम चलेगा तो परेशानी तो होगी ना, हुकूमत तो काम करवा रही है। कितना टाइम आपको लगता है कि हो लगेगा और ये सड़कें वगैरह बन जाएंगी? 4-5 साल और लगेगा। 4-5 साल? हाँ, पूरा काम चल रहा है। यहाँ पर क्या बनेगा ऐसा जो 4-5 साल लगेंगे? रोड बनेंगे, अच्छे से रोड बनेंगे बेहतरीन, जिस तरह अभी 5-6 नंबर चेक पोस्ट चले जाए वहाँ भी काम हो रहा था ना,
आस्ते आस्ते। अच्छा, यहाँ पर सड़कें ही बनेंगी, यही 2 सड़कें, एक आने के लिए और एक जाने के लिए, उसी के लिए 4-5 साल चाहिए। काम तो भाई ये बाकी शहरों में भी तो स्पीड चल रही है लोगों की, ये सड़कें वगैरह तो वो 2-2 दिन 3-3 दिन में बना रहे हैं सड़कें। वो तो 2 नंबर सड़क है ना, ये बनेगी, 1 नंबर सड़क है, ये ऐसी बनेगी तो टूटेगी भी नहीं जैसे पहले थी। ये तो पानी का वजह से खराब होगी ना, कटर पानी इसकी वजह से। अब बेहतर कर रहे हैं, ये पूरा नाला देखे ना, ये पूरा बड़ा बना रहे हैं। अब ये जो लाइंस डाली गई है, किसकी लाइंस है ये बारिश की लाइन, बारिश सर्विस लाइन भी है और बारिश की जो पानी की लाइन भी है। तो यहाँ से अगर आपने गुजरना हो तो कब तक आपको निकलना है, ताकि आप जो है वो इस रोड पे आपको कितना टाइम दरकार होगा? जैसे पहले अगर मैं जो ना 20 मिनट में पहुंचता था, अब तो फिर मैं जो ना 30 मिनट 35 मिनट के जो ना वो सफर में चला गया, क्योंकि रोड जो ना वो खराब है। रोड खराब है। वापसी पे क्या सूरत हाल होती है? वापसी में जो ना उस तरफ का रोड जो ना है तो सही, लेकिन जो ना ट्रैफिक बहुत ज्यादा जाम होता है। क्यों? अच्छा, यूजुअली लोग कहते थे कि इस तरफ जो है ना ट्रैफिक का दबाव जरा कम है, क्योंकि आबादी जरा कम थी इस तरफ। अभी आबादियां बढ़ गई हैं, इस तरफ भी आबादियां बढ़ गई हैं, इस वजह से जो ना ट्रैफिक का फ्लो भी जो ना वो बढ़ गया है। और दूसरा वहाँ पे जो ना BRT का मंसूबा भी चल रहा है, वहाँ पे भी काम चल रहा है, तो इस वजह से जो ना रोड थोड़ा सा छोटा भी हो गया। अच्छा, ये अब हमारी जो मुश्किलात हैं, ये आपको क्या लगता है कब खत्म होंगी? ये मुश्किलात जो ना उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम भी जो ना पीपल्स पार्टी के ऊपर जो ना उम्मीद रख के बैठे हुए हैं। अभी जो हमारा जो मेयर है मुर्तजा बाब, ये जो ना बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और इनकी जो ना थोड़ी सी स्पीड भी जो ना वो तेज हो गई है काम की। वो तो कहते हैं मेरे अंडर ही नहीं आती ये सड़क। नहीं, अंडर अगर किसी और इदारे की भी आती है तो वो उनको जो ना वो बोलते तो हैं कि जो ना आप काम को जो ना थोड़ा सा तेज करें। अभी आशिम रजा रोड वाला काम जो ना, इसके ऊपर भी जो ना वो तख्ती वगैरह लगा के गए, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। फिर उसके बाद ये मॉडल वाला रोड जो ना वो क्लिक की जो ना मदद से जो ना बनवाया। फिर उसके बाद वो मलिर हाट से लेके जो मॉडल को अंदर को जो रोड लगता है, जो ट्रैफिक जो ना वो बहुत ज़्यादा है ना, कि वो वाला रोड ख़राब था। अभी वो क्लिक जो ना वो रोड बना रही है, तो यहाँ का ट्रैफिक जो ना आधा इस तरफ चला जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि कितना और टाइम दरकार है? इस रोड में जो ना मेरे अंदाजन में जो ना तकरीबन 2 साल और लगेंगे। 2 साल और लगेंगे। भाई, आपका अंदाजा क्या कहता है इस रोड के बारे में, कि ये रोड के मसाइल हम कब तक हल कर लेंगे? 27-28 तक इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। मतलब भाई 2 साल हो गए। भाई ऐसा तो कोई मसला नहीं है रोड में कि 2 साल लग जाए। अंडर बाईपास बनेगा ना? अंडरपास बनेगा? कहाँ से शुरू होके कहाँ को खत्म होगा ये अंडरपास? ये अंडरपास इधर कब्रिस्तान से शुरू होगा मलिहाट तक। यहाँ से शुरू होके मलिर हॉल तक जाएगा। ये आपको किसने बताया है? ये मंसूबा चल रहा है ना इनका, BRT वालों का। अच्छा, ये मंसूबा चल रहा है। और बाकी वो वाला जो रोड है, वो जो पूरा कॉम्पैक्ट हुआ हुआ है, तंग किया हुआ है, वहाँ पर क्या बन रहा है? कहाँ पे? उस वाली रोड पे वो नाला बन रहा है बरसात का, वहाँ पर बरसाती नाला बनेगा और यहाँ पर अंडरपास बनेगा। ठीक हो गया। और ये जो सर्विस लाइन सारी खराब है टैंक चौक तक, यहाँ भी कुछ बन रहा होगा? ये पूरा मंसूबा आ रहा है ना उधर से, गुलशन से तुम्हारा पूरा BRT का मंसूबा आ रहा है। यहाँ पर क्या बनेगा? क्या यहाँ पर क्या बनेगा? ये जो टैंक चौक से यहाँ तक टैंक से रोड बनेगा और क्या बनेगा? अच्छा, ये प्रॉपर रोड बनेगा, फिर यहाँ से अंडरपास बनेगा और वहाँ बनेगा नाला। तो इस सारे काम को जो है वो 2 साल चाहिए। कितना मुतासिर हुआ है ये इलाका, क्योंकि पहले बहुत अच्छा इलाका था ये। पहले बहुत अच्छा लगा, अभी देखें ना खड्डे बने हुए, सारा रोड खराब है इधर, लोगों को काफ़ी तकलीफ है। सारा रोड पहले ज़माने में, आप खुद जो बड़े हमें बताते हैं भाई यहाँ पे परेड होती थी किस टाइम में, तो बड़ा अच्छा इलाका, बड़ा अच्छा रोड था, लोगों को सहूलियत थी। अभी वो चीज़ें नहीं है। अभी आप देखो थोड़ा टाइम इधर खड़े होंगे तो कितनी लाइनें लग जाती है। अब ये यहाँ पर ये जो ट्रैफिक जैम की सूरत हाल है और इलाके पूरी सर्विस लेन्स खुदी हुई है। सही बात है। चले, यहाँ पर गैस लाइंस डलनी थी या सीवरेज की लाइंस डलनी थी, वो आपने डाल दी। उसके बावजूद भी काम उस तरीके से हो नहीं रहा जिस तरीके से बाकी इलाकों में या बाकी शहरों में या बाकी मुल्कों में काम होता है। हमारे यहाँ काम इतनी सुस्त रवि का शिकार आखिर क्यों होता है? हमारे पास वो मैनेजमेंट नहीं है ना। आप किसी चीज़ को खुदाई करते हो किसी भी चीज़ के लिए, तो उसका चेक इन बैलेंस नहीं है, वो ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। तो उसको अगले टेंडर के लिए छोड़ देते हैं कि भाई आएंगे वो बनाएंगे, हमारा आगे काम नहीं है। तो ज्यादातर हमारे यहाँ यही होता है। अब अगर आप इस रोड पे निकलते हैं, जी जी, आपको क्या मुश्किलात होती हैं इन सड़कों पे? अभी यहाँ पे खड्डे धूल है और क्या है इसके अलावा। अभी अब आगे जाओगे ना, थोड़ा यहाँ से जो ना ये सिग्नल था पहले, अभी वो बंद कर दिया है। थोड़ा आगे जाओगे खड्डे ही खड्डे उसके, वो जाके क्या नाम है इसका, मलिर हॉल तक आपको ऐसे ही मिलेगा। मलिर हॉल तक रोड खराब मिलेगा। और उसके बाद जो है अब हालात आपके सामने हैं, किस तरीके से यहाँ पर हालात बदल रहे हैं और किस तरीके से लोग परेशान हाल हैं। यकीनी तौर पे लोग चाहते यही हैं
कि कराची वालों का ख़ास तौर पर जो मुतालबा है ना वो यही है कि अगर कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट होता है कराची शहर में तो उसको जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाया जाए ताकि आवाम उसको यूटिलाइज़ कर सके। प्रोग्राम में मज़ीद भी इस पर बात करते हैं, वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं, कराची का इलाका है ये मलीर, और यहाँ पर हम देख रहे हैं गुज़िश्ता कई महीनों से यहाँ पर सड़कें टूट का शिकार हैं। ट्रैफिक जैम यहाँ पर बुरे तरीके से होता है, चाहे हम सुबह के औकात की बात कर लें, दोपहर में जब स्कूल्स की छुट्टी होती है तब यहाँ से गुजरना लोगों का महाल हो जाता है। थोड़ा सा 2 घंटे बाद अगर हम देखें तो ऑफिस वगैरह की छुट्टी हो जाती है, तब यहाँ पर घंटों ट्रैफिक जैम रहता है और हर तरफ से आने वाली ट्रैफिक लेन जो कि यहाँ से कनेक्ट करती है वो लेन जो है वो हमें जैम नज़र आती है और लोग यहाँ पर घंटा 2-2 घंटे ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। लोगों की कोशिश यही होती है कि बैठकर इंतज़ार कर लें और तब निकला जाए जब ये ट्रैफिक जैम के मामला जो हैं वो हल हो जाए। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि ज़रा ट्रैफिक कम हो जाए, उनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। भाई ये जो रोड के हालात हैं कब बेहतर होंगे? ये बस अभी फिलहाल तो मुश्किल लग रहा है, टाइम लगना लगा इसमें। कितना टाइम आपको लगता है कि लगेगा? अभी इसको खोदते हुए काफी टाइम हो गया, ये पूरा खुदा हुआ था ये अभी तक सेट नहीं, 2-3 साल तो हो गए ऐसी हालत में, तो अभी 2-3 साल और लगेंगे शायद। 2-3 साल और लगेंगे। अच्छा, जब यहाँ से गुजर रहे होते हो क्या मुश्किलात होती हैं? मुश्किलात है, पूरे खड्डे बने, पूरे ट्रैफिक जाम, 5 मिनट का सफर 10-15 मिनट में लग रहा है, तो ये टाइम वेस्ट है। अच्छा, यहाँ पर हमें ट्रैफिक पुलिस वगैरह भी नजर नहीं आती जो ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बना रही हो? जी वो तो अभी कम में पहले थी, सिग्नल अभी उन्होंने बंद कर दिया तो अभी वहाँ बहुत कम दिखाई दे रहा है। एयरपोर्ट और अगले कट पे उनको तो वहाँ सिक्योरिटी देंगे, बाकी आवाम को तो मुश्किल है। अच्छा, ये आवाम के जो टैक्स के पैसे हैं, जो आवाम हर चीज में टैक्स दे रही है, वो ये इन पर लगने तरक्याती कामों पर, तो ये तरक्याती काम मुकम्मल क्यों नहीं होते हुए दिखाई दे रहे आपको? वो टैक्स के पैसे अपनी जेब में डाल रहे हैं, आवाम पे खर्च नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है आवाम के बारे में पेट्रोल कितना महंगा कर दिया, ठीक है, बढ़ाएंगे 150 अचानक, कम करेंगे तो 20 रुपए 10 रुपए ऐसी कम करेंगे, और वो फैसिलिटी भी नहीं दे। अगर हम टैक्स पे कर रहे हैं तो वो फैसिलिटी देनी चाहिए आवाम। यहाँ पर ट्रैफिक जाम होता है तो बाइक यहाँ से लेके लोग गुजर रहे होते हैं, जाएगा इधर से जाएगा तो कितनी मुश्किल होती है, कारोबार मुतासर होता है? कारोबार में तो बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद क्या करते हो जब यहाँ का ट्रैफिक जैम हो, सर्विस लेन जैम हो, तो चेयर्स वगैरह हटाते हो? यहाँ पे चलता है तो हम लोग कुर्सी भी हटाता है, काम भी रुक जाता है। तो ये सड़कों, जब सड़क खराब हो तो कारोबार तो मुतासिर होता है, तो लोग तुम लोगों के पास आते हैं, कम हो गए आना? क्या चीज? लोग आना कम हो गए हैं? लोग आना तो कम हो गया ना, वजह क्या है? जाम होता है बहुत। अच्छा, यहाँ पर किन किन टाइम्स पर, रात को, शाम की अगर हम बात करें तो ट्रैफिक जैम होता है? यहाँ से 9 बजे से लेकर फिर 12 बजे तक। 9 बजे से लेकर 12 बजे तक रात जैम होता है ट्रैफिक। ये बताएं, ये रोड की क्या कंडीशन है? कितना गुस्सा आता है रोड को देखे? हम तो असल में हमारा तो जिन्हें पार्सल लेके जाते हैं, हमारा टाइम होता है आधे घंटे का, तकरीबन हमारा आधा पौन घंटा तो यहीं जाया हो जाता है। ऐसा ही। और गलती से अगर यहाँ से किसी ने यू टर्न करना तो तकरीबन पौन घंटा तो गया। अब यहाँ पर एक ही सड़क पर पौन घंटा अगर लगेगा तो फिर क्या करेंगी आवाम जो यहाँ की है? ये तो आवाम तो बेचारी परेशान है कि वो तो गुजारना उन्होंने अपना वक्त तो किसी न किसी तरीके से। तो ये आपको हालात बेहतर होते कर नजर क्यों नहीं आ रहे कि यहाँ पर क्यों काम नहीं हो रहा? इसको क्या बोलेंगे हम? बोलना तो चाहिए ना आवाम को, उन लोगों को जिनकी जिम्मेदारी है कि काम कराएं। हम घंटे 1.5 घंटा ट्रैफिक में फंस रहे हैं, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, पेट्रोल का ज़्यादा, टाइम का ज़्यादा। बस किसी को कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि बोलना भी हमारे लिए बेकार रहेगा, क्योंकि कितना भी बोल लें मगर जो गवर्नमेंट ने करना वही करना है। आपको लगता है सुनवाई नहीं होती? कोई सुनवाई नहीं है। ये जो है कैंट का रास्ता है और ये मलीर में आता है पूरा एरिया, ये जो है पूरा कोरंगी में आता है मॉडल कॉलोनी। यहाँ पर पीपल्स पार्टी का MLA आगा रफीउल्लाह भी रोजाना गुजरता है, आगे कैंट में उसका घर है, और यूसुफ बलोच उधर ही रहता है कैंट के अंदर। ये उसका हल्का है, सामने उसके हल्के में कोई पानी नहीं है, मैं खुद वहाँ रहता हूँ। हमने उनके लिए कैंपेनें लड़ाई, हमने उनके लिए कुर्बानियाँ दी, झगड़े लड़े, लेकिन इतने बेहिस बेशरम लोग हैं। मैं ऐसे अल्फाज का चुनाव इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे हैरत होती है, रोजाना ये लोग खुद घंटों में ट्रैफिक में फंसे होते हैं। अब ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग खुद नहीं गुजरते, इसलिए ये वाली सड़कें गुजरते हैं। मैं इसका गवाह हूँ, इनके घर है ये। सलीम बलोच MP है, हाकिम बलोच, ये सब इधर ही से गुजरते हैं, सबका यही रास्ता है, सब कैंटों में रहते हैं। राजा रजाक बलोच मलीर का सदर है, जिला कोरंगी में। यहाँ पर इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, पूरा रोड टूटे फूटे मॉडल कॉलोनी। अब ये वाला जो रोड है जी, अच्छा खासा ये बन जाना चाहिए था रोड, अब जितना टाइम हो गया
है, तो क्यों नहीं बन रहा? क्या मुर्तजा मसला है? आपने ये ऐलान किया था कि भाई कहीं पे भी रोड खराब होना आप वीडियो बना के हमारे तक भेज दें। इस रोड के आपने देखे कितनी वीडियो वायरल हुई है, ऐसा ही है। ट्विटर पे चल रहा है, टिकटॉक पे, हर जगह पे, लेकिन ये इतने बेहिस हो चुके हैं, इन लोगों के अंदर कोई एहसास नाम की चीज़ ही नहीं है और आवाम से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये बस ला के हमारे पर मुसलत कर दिए, डमिया है, बस रोज़ाना मीडिया पे आते हैं, बड़कियाँ मारते हैं, होना इनसे कुछ भी नहीं है। तो जनरल आसिम मुनीर से भी हमारी रिक्वेस्ट है, खुदा रहा इन लोगों से हमारी जान छुड़ाए। इन्होंने पूरे कराची, पूरा पाकिस्तान पालता है यार। अब ये देखिए, जैसे आपने हम अगर एयरपोर्ट बात के करें, रोडों का क्या हाल कर दिया है। अभी एयरपोर्ट के मेन रोड की हम बात करें, जैसे आपने बताया कि रोजाना का इनका गुजर है। इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है, कुछ लोगों से हम बात कर रहे थे, वो कह रहे थे यहाँ पर अंडरपास की तामीर होनी है, या वहाँ पर चाहे कोई नाला बनाया जा रहा है उस रोड पे, या कोई ओवरहेड ब्रिज बनना है। आपकी इत्तलात के मुताबिक यहाँ पर क्या बनना था? मैडम, ये रोड इनसे नहीं बन रहा है तो ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट कहाँ से करेंगे? आप खुद समझदार हैं माशाल्लाह। ये करप्शन में डूबे हुए हैं, इनका काम है सिर्फ लूट मार, और इनका ना खिदमत से कोई ताल्लुक है, ना आवाम से कोई ताल्लुक है। सिर्फ सियासत चमकाने के लिए ये लोग आते हैं, आवाम को बेवकूफ़ बनाने। ये कारोबारों के हालात है। ये हर होटल का लाख लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए किराया है, इनके खर्चे, इनके मसले। 8 बजे पुलिस आके सब बंद करो, कारोबारी परेशान, कोई बोल ही नहीं रहा। पता नहीं आवाम को क्या हो गया, कौन से इनको टीके लगा दिए कि आवाम आपको लगता है उस तरीके से आवाज नहीं उठाती है जिस तरीके से आवाम को उठानी चाहिए? नहीं उठा रही। आवाम मायूस हो गई है ना, आवाम कहती है बोलने से भी कोई हल तो होना नहीं है। असल में लीडरशिप नहीं है ना, लीडरशिप एक से हमारी इस वक्त उम्मीदें वाबिस्ता है। अल्लाह पाक उसको हिम्मत दे, जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर से, और वही इनका सफाया करेगा। ये आप मेरी ये बात लिख के रख देना, और इंशाल्लाह इनसे हमारी जान छुड़वाएगा। ठीक हो गया भाई, बहुत शुक्रिया भाई। यहाँ से जी आगे बढ़ते हैं। कितनी दुश्वारी होती है जब यहाँ से आना हो या जाना हो? मैम, सुबह में तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। घर के पास से निकलते, यही रोड है हमारा, आने जाने का यही जरिया है। ये भी बहुत कंजेस्टेड हो गया है। वहाँ से क्या बोलते हैं, उधर से पटवार के पास से भी लोग ने ऐसा कर दिया कि वहाँ से भी रोड पे कंजेस्टेड है, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा। इतने बड़े बड़े खड्डे पूरे रोडों पे, इतने बड़े बड़े खड्डे, बंदा कहाँ से निकलेगा? बाइक वाले भी अलग परेशान है, गाड़ी वाले अलग परेशान है, बड़े बड़े ट्राले चलते, तो उनकी वजह से हम लोग बहुत परेशानी हो जाती है। तो ये आपको लगता है कि जिस कदर परेशानी आवाम को है, सर्विस लेन की बात कर लो या मेन रोड की बात कर लो, यहाँ सुबह दोपहर शाम रात ट्रैफिक होता है? ऐसा ही है मैडम, तो ये शुरू से ये तो क्या बोलते, अभी नहीं, काफी टाइम हो गया इसको, ये रोड बनता ही नहीं है। बनता है तो क्या बोलते, हमारी आवाम खुद ही खराब कर देती है। बाकी ये बारिश की वजह से भी बहुत ज्यादा खराब हो जाता है रोड पे। क्या बोलते, आए दिन एक्सीडेंट वगैरह भी होते हैं इसी रोड पे। सामने एयरपोर्ट, इनको सोचना चाहिए कि क्या बोलते, कम से कम ये एरिया तो क्या बोलते साफ सुथरा हो। यही रोड क्या बोलते इतना गंदा होता है, इतना गंदा ट्रैफिक। अभी आप खुद देख सकती है, इतना ट्रैफिक है कि हम लोग खुद जॉब से आए, अभी वेट कर रहे थे हम लोग, क्या बोलते खाने का, सिर्फ ट्रैफिक इतना, हमारे को वहाँ से आने में इतना टाइम लग गया, हमारे को 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। अब आपको लगता है कि लोग कहते हैं कि ट्रैफिक जैम जिस रोड पर ज्यादा होता है, लोग वहाँ पर आदी हो जाते हैं कि यार यहाँ तो फंसना ही है? ये तो अभी क्या बोलते बस आदी हो गए, वाकई में लोग जो है मॉडल कॉलोनी की आवाम आदी हो गई है। आदी हो गई है आवाम यहाँ पर कि जो है वो किस तरीके से यहाँ से गुजरना है और कितना टाइम दरकार होगा, कितना टाइम आवाम को लगेगा, और किस तरीके से कौन कौन से औकात हैं जहाँ पर जो है वो ट्रैफिक थोड़ा सा खुला हुआ होगा ताकि आवाम जो है वो यहाँ से गुजर सके। और जिस तरीके से यहाँ पर रोड टूट फूट का शिकार है, और जिस तरीके से आवाम बता रही है कि बड़े बड़े गड्ढे इस रोड पर मौजूद हैं, लिटरली यहाँ पर चलना महाल है। यहाँ पर बाइक्स गुजर रही होती हैं तो बाइक्स जो हैं वो उनको मसाइल हो रहे होते हैं। यहाँ पर अगर गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं तो गाड़ियों को शदीद मसाइल हो रहे होते हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ से गुजरते हैं, उनके लिए ये किस कदर दुश्वारी का बायस है। क्योंकि हमने देखा है कि जब भी इस रोड की बात की जाती है, किसी से भी बात की जाती है, हर बंदा एक दूसरे पर इसका इल्ज़ाम डालने की या इसकी जिम्मेदारी डालने की कोशिश करता है कि ये जिम्मेदारी हमारी नहीं उसकी है, वो कहता है उसकी है। और यही इसी तरीके से गोल चक्कर जो है वो चलता हुआ आ रहा है। लेकिन इस गोल चक्कर में जो सबसे ज़्यादा पिस रहा है वो है कराची का शहरी, मॉडल कॉलोनी का शहरी, मलीर का शहरी, जो कि रोज़ाना अपने घर से सुबह के वक्त जो है वो घंटा पहले निकलता है कि वो यहाँ से किसी तरीके से ट्रैफिक जैम के बगैर निकल जाए। और अगर वो ऑफिस से भी निकलता है तो ऑफिस पे भी लोग जो हैं वो आधा घंटा पौना घंटा वेट करते हैं कि ट्रैफिक जो है वो थोड़ा सा बहाल हो जाए, उसके बाद निकला जाए। अब देखना ये है कि ये यहाँ पर सीवरेज की लाइन, गैस की लाइन, पानी की लाइन, सारी लाइनें डालने के बावजूद भी ये सड़क जो है वो कितना और टाइम लेगी और कब तक जो है वो इसकी तामीर मुकम्मल कर ली जाएगी और आवाम को यहाँ पर जो है वो सहूलत मिलेगी। और उम्मीद है कि ये काम जल्द से जल्द हो जाएगा, क्योंकि कहा ही जा रहा था कि महीने के अंदर अंदर ये काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। अब अनफॉर्चुनेटली इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लग रहा है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये काम मुकम्मल हो जाएगा।
इसी उम्मीद के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।